लेकिन अब दीपक वोरा साहब के पास में जाना चाहूंगा। आप राजनयिक रह चुके हैं और दीपक वोरा साहब आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वहां बारिश हो रही है, दिल्ली में भी रिमझिम बारिश हो रही है। और बारिश तभी होती है जो हम लोग कहते हैं ना कि एक हमारी पारंपरिक जो मान्यता है कि कोई मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की धरती से पूरी दुनिया के लिए कोई बड़ा काम हो रहा है। ये तो साफ जाहिर है कि दिल्ली इस समय विश्व की राजधानी है सर, जिसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नो टू डाउट्स अबाउट दिस। सारी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। अब आपने बताया है कि जो बाइडेन साहब चले गए, क्योंकि जो पुस्तक है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन या G21 की जो किताब है, उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया था जब प्राइम मिनिस्टर ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। फिर उसकी मेन बॉडी है दिल्ली डिक्लेरेशन। अब पोस्टस्क्रिप्ट रह गया जिसके बारे में बातचीत हो रही है कि आगे जाने का क्या रास्ता है। इसलिए बाइडेन साहब अब चले गए हैं। उनका मेन काम जो था, मेन बॉडी, वो अचीव हो चुका। पोस्टस्क्रिप्ट में वो आगे का रास्ता बताएंगे। सर इतना बताना चाहता हूँ कि जबकि अमेरिका की अटेंशन इस समय फोकस्ड है डोनाल्ड ट्रंप जेल जाएंगे कि नहीं, जो बाइडेन साहब के साथ क्या होगा, उनके बेटे के साथ क्या होगा, फिर भी यहाँ के कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी मैं हेडलाइंस आपको बता देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे किस प्रकार की उनकी एटीट्यूड है। तो एक उन्होंने यहाँ पे मैंने लिखा है इंडियाज मोमेंट, हेडलाइंस ये थी। दूसरा है इंडिया हैज अराइव्ड। तीसरा, इंडिया कंसेंसस किंग, क्योंकि न्यू दिल्ली इस समय कंसेंसस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। वो सर्वसम्मति का शहंशाह है इस समय भारत। फिर एक है इंडिया शो केसेस इट्स राइज, और पांचवा था वेल डन इंडिया। अब बताइए इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ। ये यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया की ओपिनियन है इस मीटिंग के बारे में, G21 की मीटिंग के बारे में। आशीष कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय एंड सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये डिक्लेरेशन की आप बात कर रहे हैं, इन योर असेसमेंट ये अचीव कैसे हो पाया सर? आपको क्या लगता है, कैसे प्रधानमंत्री का क्या पर्सनल करिश्मा था, उनके डीप निगोशिएशन के स्किल्स थे जो काम किए? क्योंकि क्वेश्चन मार्क था कि पता नहीं ये डिक्लेरेशन आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। व्हाट इज योर असेसमेंट सर? सर दो चीजें। एक तो जो हमारे यंगर ऑफिसर्स हैं विदेश मंत्रालय में, दे आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। एम्बेसडर सुरेश गोयल को भी मैं देख रहा हूँ, दूसरे हमारे सहयोगी को देख रहा हूँ, इनका मुकाबला कुछ नहीं है सर। आज डिप्लोमेट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं अपने आप को उसमें से एक्सक्लूड करता हूँ। ये बाकी जो हमारे लोग हैं, दे आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। दूसरी चीज सर, सारी दुनिया इस समय अब ये फीलिंग आ रही है जो मैं देख रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में भी देख रहा हूँ, अपने यूरोपियन कॉलीग्स में भी, भाई ये यूक्रेन का कब तक चलेगा? सारी दुनिया का काम रोक के एक ही मुद्दे पर हम कैसे फोकस करें? दुनिया तो नहीं रुकेगी, समय तो नहीं रुकता है, समय तो बढ़ता जा रहा है। हमारे पास एनवायरमेंटल चैलेंज है, हमारा डेवलपमेंट चैलेंज है, फूड सिक्योरिटी है, हमारे पास चैलेंज इस समय फर्टिलाइजर का है, वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट का, बहुत सी चुनौती है। बस यूक्रेन के कब तक हम ये राग जपते रहेंगे? इसी कारण मुझे लगता है कि ये कंसेंसस आया है कि सारी दुनिया के लोग अब कह रहे हैं कि भाई अब ये G21 तो चलता जाएगा। यूक्रेन वॉर आज नहीं, कल नहीं, अगले साल नहीं, 2 साल के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया तो नहीं खत्म होगी, दुनिया चलती जाएगी। यही है बेसिक रीजन, फटीग विद यूक्रेन एंड होप फॉर द फ्यूचर। ठीक है वोरा साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊं। ठीक है, उससे पहले मैं जरा रूस चलना चाहूंगा। हमारे साथ रामेश्वर सिंह जी वहां से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। एक बात बताइए रामेश्वर जी, वहां आप क्या समझ पा रहे हैं, इस चीज को कैसे देख रहे हैं? अगर रूस के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते हैं, पुतिन साहब यहां पर नहीं आते हैं, तो क्या उसका कुछ खास निहितार्थ, कुछ अर्थ निकाला जाए? रूस तो हमारा पुराना सहयोगी रहा है, भरोसेमंद मित्र रहा है। मेरे ख्याल से इसकी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ऐसे आप देख रहे हैं किसी सिचुएशन है, इसके नाते पुतिन जी नहीं गए हैं। तो लवरोव जी वहां पर हैं, आप देखे होंगे कि ब्रिक्स समिट में भी लवरोव जी ही थे। तो इससे जहां तक मुझे लग रहा है इससे कोई आसार नहीं निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि और बड़े जोर से यहाँ भी इसके बारे में बोला जा रहा है, G20 के बारे में काफी उसका वो किया जा रहा है। उतना ही जैसे अगर पुतिन चाहते उतना ही मीडिया में इसकी कवरेज आ रही है रशिया में। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि ये कोई इतनी बड़ी वो है कि पुतिन जी वहां नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, हमारे डिफेंस एडिटर आशीष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे मेहमानों से? बिल्कुल, मैं एम्बेसडर गोयल और मेरे को मौका देंगे आप? ओके गोयल सर, गो अहेड, बोलिए। अगर आप मेरे को मौका देंगे तो मैं खाली ये कहना चाहता था कि एम्बेसडर वोरा के बाद में अगर हम ये यूक्रेन के ऊपर कंसेंसस ले पाए हैं, एक तो जो हमारी यंग डिप्लोमेट्स जैसे उन्होंने कहा काबिलियत है। एक चीज मैं कहूंगा कि हम लोग जो है एक तो इंग्लिश की ड्राफ्टिंग में
काफी मजबूत हैं, उससे फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सारी ड्राफ्टिंग हो जाती है, मैंने अक्सर देखा है कि जब वहां पर थोड़ा सा फर्क रह जाता है तो उस टाइम पर हमारे जो हेड ऑफ डेलीगेशन है, इन दिस केस प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से एक इशारा काफी काम कर जाता है और बाकी देशों के हेड ऑफ डेलीगेशन से भी। तो वो कहते थे कि भाई छोटा सी चाहते भूल जाओ, कंसेशन कर लो, मान जाओ। तो वो इशारा काफी जरूरी होता है। जी आशीष, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे में अगर आप सवाल पूछना चाहें और छोटा जवाब लेंगे अपने मेहमान से। बिल्कुल एम्बेसडर गोयल, मैं ये क्विकली पूछना चाहता था, ऐसे समय में जब दुनिया ये सोच रही थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कौन करेगा, भारत ने एक नया ही रुख अपनाया और करके दिखा दिया कि युद्ध तो रशिया और यूक्रेन के बीच में है ही नहीं, युद्ध तो अमेरिका, वेस्ट और रूस के बीच में है। ये एक पूरा एक चेंजिंग द सिनेरियो वाला सीन है। ये क्या पूरा वर्ल्ड आसानी से और लंबे समय तक एक्सेप्ट कर लेगा? गोयल साहब, छोटा जवाब प्लीज। जब जयशंकर जी ने कहा कि जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तब तो वो आपके लिए दिक्कत बन जाती है, लेकिन जब यूरोप की प्रॉब्लम होती है वो सारे संसार की प्रॉब्लम बन जाती है। मेरा ख्याल है मैसेज क्लियरली चला गया था और उसका काफी असर हुआ इस टाइम पर कि अब इस प्रॉब्लम को हम संसार की प्रॉब्लम नहीं बना सकते। ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।